वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग पैटर्न्स और सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। आज बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ये सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हैं। आज की क्लास थोड़ी सी अलग है। आज की क्लास सही में मैथ्स है भी नहीं है या नहीं कहना मुश्किल है। वैसे मैथ्स है ये, इनफैक्ट ये बहुत ही हाई लेवल की मैथ्स है, बहुत ही ऊंचे दर्जे की मैथ्स है। आज क्लास में आपके सामने बहुत से शक्ल होंगी, बहुत से पैटर्न्स होंगे। अलग अलग पैटर्न्स को हम एंजॉय करेंगे, दिमाग लगाएंगे, मजा करेंगे, है ना। तो आपके सामने यहां पर कुछ पैटर्न्स हैं और आपको बताना है अगला पैटर्न यहां डैश में क्या हो। पैटर्न क्या चीज होती है ये आपको समझना है। इनफैक्ट ये समझना कि पैटर्न क्या होती है शायद इन मिसालों से आपको समझ में आ जाए। पैटर्न्स मैथ्स में बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट जो हैं पैटर्न्स और सिमेट्री से आते हैं, लेकिन उनको समझना प्रॉब्लम करके ही समझ में आता है। ये देखिए, सबसे पहले ये हरा शेप है, थोड़ा थोड़ा स्क्वायर मुरब्बा जैसा है लेकिन कोने से कर्व्ड है। ये एक हेक्सागन है, ब्लू हेक्सागन, ग्रीन स्क्वायर ब्लू हेक्सागन, ग्रीन स्क्वायर ब्लू हेक्सागन। यहां पर क्या होना चाहिए? ये वाला ग्रीन स्क्वायर होना चाहिए, है ना। यहां पर क्या होना चाहिए? ग्रीन स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? ब्लू हेक्सागन, ठीक है। यहां पर पैटर्न देखें, रेड ट्रायंगल, लाल मुसल्लस है, पीला सितारा, सफेद दायरा। अब यहां क्या आएगा? फिर से उसके बाद पीला सितारा आ गया, फिर से क्या आ गया है? सफेद दायरा। मुझे तो लगता है कि ये लाल वाला जो मुसल्लस है ना, ये जो लाल मुसल्लस है ना, रेड ट्रायंगल जो है वो यहां आ जाएगा। आया सबको समझ में? यहां पर देखिए स्टार्टिंग ही गैप से कर रहे हैं, फिर पीला स्क्वायर है, फिर पेंटागन है ब्लू कलर का, फिर ग्रीन मुसल्लस है, फिर येलो रेक्टेंगल है, फिर क्या है? ब्लू पेंटागन। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रीन ट्रायंगल था ना, इसको यहां रख दो, पैटर्न हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आया समझ में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? खेल समझ में आया सबको? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और कुछ मिसाल देखें, यहां कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है पैटर्न कैसा है, एंजॉय करना है। ये बेटा एक स्क्वायर है ग्रीन कलर का, फिर ये ओवल है ब्लू कलर का, फिर से स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है शायद, ये रेक्टेंगल ग्रीन, फिर ओवल ब्लू, फिर रेक्टेंगल ग्रीन, ये ओवल ब्लू। पैटर्न सबको दिखा? ये रेड ट्रायंगल येलो स्क्वायर, रेड ट्रायंगल येलो स्क्वायर, रेड ट्रायंगल येलो स्क्वायर। पैटर्न दिखा? बैगनी हेक्सागन, पीला पेंटागन, बैगनी हेक्सागन, पीला पेंटागन, बैगनी हेक्सागन, पीला पेंटागन। पूरा पैटर्न सबको समझ में आया? जरूरी नहीं है पैटर्न जो है शेप से बने हुए हो, है ना। नंबर से भी पैटर्न बनते हैं। ये सीरीज देखिए, ये 7 है, इसके बाद 17 है, फिर 27 है, अब क्या आएगा? 37, अब क्या आएगा? 47। 10-10 जुड़ता जा रहा है, 57, 67, 77, 87, 97। क्या हो रहा है? हर जगह अगले लेवल पर जाते के साथ 10 जुड़ता जा रहा है। यहां 10 जुड़ा, यहां 10 जुड़ा, और इस तरह से, हाँ, 10-10 जुड़ता जा रहा है। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। ये देखिए 104, अब क्या बना? 204, अब क्या बना? 304, 404, 504, 604। पैटर्न दिखा? 1004 तक चला गया। इस बार क्या कर रहे हैं बेटा? हर नंबर में क्या जोड़ते जा रहे हैं? 100। 104 में 100 जोड़े तो क्या आया? 204। 204 में 100 जोड़े तो क्या आया? 304। 304 में 100 जोड़े तो 404 आया। 404 में 100 जोड़ेंगे तो 504 आएगा, और ऐसे चलता चला जाएगा। पैटर्न समझ में आया? इस बार 1000 जोड़ने का पैटर्न आ रहा है। 1117, अब कितना हो गया? 2117, अब क्या हो गया? 3117। दिखा आपको कितना जोड़ते जा रहे हैं? हर बार 1000 जोड़ते जा रहे हैं, और ये पैटर्न हमारे सामने तैयार हो गया। क्या समझ में आया? अरे बहुत बढ़िया। और कुछ पैटर्न से जरा ध्यान से देखें, है ना। नीचे में 4 नंबर है,
कौन से 4 नंबर हैं? 6, 7, 6, 8। 6 और 7 को जोड़ा तो यहां आ गए, इन दोनों को यहां जोड़ दिया, कितने हो गए? 13। 6 और 7 को यहां भी जोड़ा तो क्या हो गया? 13। 6 और 8 को जोड़ा तो क्या हो गया? 14। अब 13 13 को जोड़ेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 26। जबकि 13 14 को जोड़ेंगे तो यहां क्या आ गया? 27। और 26 और 27 को जोड़ेंगे तो यहां क्या हो गया? 53। पैटर्न दिखा? अब इसी को देखकर ये वाला पैटर्न बनाना है जरूर। पहले मैं 5 और 10 को जोड़ूंगा तो 5 और 10 को जोड़ने से यहां क्या आ जाएगा? 15। और 10 और 15 को जोड़ के ऑलरेडी क्या आ चुका है? 25। बहुत अच्छी बात है। और 15 और 20 को जोड़ के यहां पे क्या आ जाएगा? 35। अब अगला काम है 15 और 25 को जोड़ना। 15 और 25 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 40। और 25 और 35 को भी जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 55। अब 40 और 55 को जोड़ना है, ये कुल मिला के क्या मिलेगा बेटा? 95। इसी के साथ हमारा पैटर्न समझ में आ गया है ना? क्या समझ में आया बेटा ये कंसेप्ट? किस तरह से ये पैटर्न, इसी तरह से आज खाली पैटर्न खेलना है, अगले कंसेप्ट पर आ जाए। ये सीरीज बनानी है बेटा। यहां पे एक हरी एरो है जो नीचे पॉइंट कर रही है। अब यहां पे पीली एरो है जो ऊपर पॉइंट कर रही है। हरी एरो जो नीचे कर रही, 2 हरी एरो नीचे, 2 पीली एरो ऊपर। तब तो मुझे लगता है कि 3 हरी एरो नीचे होगी। ये तीनों एरो किस कलर की होनी चाहिए? हरे रंग की। हरा रंग मैं देखता हूं मेरे पास है या नहीं। सुना है कंप्यूटर पे बड़े रंग होते हैं, शायद यही हरा रंग है जिसकी बात हो रही है। हाँ बढ़िया। तो शायद अंदर मैं शेडिंग ना करूं, देखता हूं, है ना। एक ये हरी एरो है, ये दूसरी हरी एरो है, और यहां पे एक तीसरी हरी एरो है। 3 हरी एरो नीचे की तरफ। और अब क्या चाहिए बेटा? 3 पीली एरो चाहिए, है ना। 3 पीली एरो चाहिए। तीनों पीली एरो किस तरफ है बेटा? ऊपर की तरफ, है ना। तीन पीली एरो, और तीनों किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ है। उम्मीद करता हूं सबको पैटर्न दिख गया। 1 1 2 2 3 3। वैसे ये आंसर यहां दिया हुआ है, 3 हरी एरो बनाया है, 3 ही बनाना था पैटर्न। यहां पर पैटर्न देखिए, ये लाल मुसलिस है ना। आप वापस आ जाए लाल रंग पे अपने। ये लाल मुसलिस है, फिर हरा मुसलिस है, फिर लाल मुसलिस है, फिर हरा मुसलिस है। ध्यान रखिएगा, रेड ट्रायंगल के हिसाब से ग्रीन ट्रायंगल उल्टा हो गया है, फिर से यही वाला रेड ट्रायंगल आ गया है, फिर से क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ ग्रीन ट्रायंगल होगा, है ना। ग्रीन कलर जरा पसंद चुन लेते हैं और यहां पे एक और ट्रायंगल बनाते हैं जो ग्रीन कलर का होगा, और किधर देख रहा होगा? ऊपर देख रहा होगा। इस बार हिम्मत भी करते हैं इसको रंगने की, है ना। इस बार रंगने की हिम्मत कर रहा हूं, देखता हूं क्या होता है। येलो कलर आ गया। कोई बात नहीं, हटाओ। क्या समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं सबको पैटर्न दिखा। उन्होंने आगे 3 पैटर्न बना दिए हैं, पर ठीक है। ये अगला पैटर्न देखिए बेटा। अगले पैटर्न में क्या हो रहा है? अब मैं कलर जरा नहीं खेल रहा हूं, अपना रेड कलर अच्छा है, उसी से हम लिखते चलते हैं, है ना। यहां पर बेटा चारों तरफ एरो है। यहां पर एक तरफ एरो खत्म हो गई, यहां पे इधर की एरो खत्म हो गई। अगला क्या होगा बेटा? अगला जो है सिर्फ इधर एरो रहेगी, है ना। अगला क्या होगा? एरो सिर्फ इधर रहेगी। ग्रीन कलर कहां से आया? कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होगा बेटा? एरो इधर तो रहेगी ही, वापस नीचे आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा बेटा? एरो 3 तरफ हो जाएगी। पैटर्न बेटा हर जगह देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, जरा सा आगे बढ़ते हैं। कई पैटर्न ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर नेचुरल होते हैं, कई पैटर्न ऐसे होते हैं जो खूबसूरत इंसान लोग बनाते हैं, है ना। ये देखो बेटा, ये सब नेचुरल पैटर्न है। देखो कितना अच्छे से ये सारे पत्तियां जो है पैटर्न में है। यहां भी दिख रहा है आपको कितना अच्छे से ये पत्तियां एक अच्छे पैटर्न में लगी हुई हैं। यहां पर बेटा ये ब्रिक्स का पैटर्न है ना।
ये जब बनाया गया है ब्रिक्स को तो उससे ये खूबसूरत पैटर्न तैयार हुआ है। और यहाँ पर बेटा ये तो लगता है कोई बहुत ही महंगा इंटीरियर डेकोरेशन का काम हुआ है ना, वहां पर भी एक पैटर्न बना हुआ है। तो पैटर्न दोनों तरह के होते हैं, पैटर्न कुछ कुदरती तौर पर होते हैं, कुछ पैटर्न हम लोग बनाते भी हैं। कुछ पैटर्न्स बढ़ते हैं और कुछ पैटर्न्स कम होते हैं। देखो यहाँ एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल से दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल से तीन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल से चार ट्रायंगल, ये सब क्या है, बढ़ते हुए पैटर्न है। यहां पर देखो ये पैटर्न था, पूरे पैटर्न का साइज बड़ा हो गया, यहां पैटर्न का साइज और बड़ा हो गया। यहां देखो बेटा पेंटागन के बीच में मुख्तलिफ आते जा रहे हैं और ये पैटर्न का साइज क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या सबको समझ में आया? तो कई पैटर्न ऐसे होते हैं जो बढ़ते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं जो कि कम होते हैं। ये देखना, ये तीन डॉट्स का एक पैटर्न है, ये ट्रायंगल बढ़ता हुआ पैटर्न है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है ट्रायंगल का साइज। यहां पर बेटा घटता हुआ पैटर्न है, देखो इनका साइज क्या हो रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। उम्मीद करता हूं क्लियर है। कई पैटर्न ऐसे होते हैं जो कि मोड़ मोड़ के बनाए जाते हैं, जैसे देखो ये ट्रायंगल है, इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये ट्रायंगल आया, इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ट्रायंगल आएगा। ये तो बेटा स्क्वायर है। एक मुरब्बा की खास बात है कि इसको जितना मोड़ना है मोड़ ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए मुस्ततील है पीले रंग का, इसको 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 डिग्री घुमाया। और ये हेक्सागन है, हेक्सागन को घुमाते रहो, 60 डिग्री 90 डिग्री घुमाया है। देखो यहां पर नोक, ये वाली जो नोक है यहां पे कहां आ गई है, इधर आ गई है, और फिर वो नोक ये वाले नीचे चली गई, ये ऊपर चली गई। देखने में पहला और तीसरा एक जैसा है, पर वो 180 डिग्री घुमाने के बाद है। हेक्सागन में भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा अगर 90 डिग्री घुमाएंगे। कुछ बड़े दिलचस्प पैटर्न है जो कि बना सकते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए ये हेक्सागन और ये ट्रायंगल को मिला के ये पैटर्न ब्लॉक बनाया, यहाँ पे और खूबसूरत पैटर्न ब्लॉक बनाया, दिलचस्प पैटर्न लग रहा है ना। कई पैटर्न जो है तारीखी हैसियत होती है ना। ये अल्जीरिया की किसी मस्जिद में ये पैटर्न बना हुआ है, वो यहाँ पे फोटो डाल दी है। इसके अलावा ये जो है बेटा इब्रिल इराक में किसी मस्जिद का पैटर्न है, वो यहाँ पर बनाया गया है। पर ये सब पैटर्न तो हटाएं, आप इंडिया में भी मस्जिद में चले जाएं, बहुत सी पुरानी मस्जिदों में, बल्कि नई मस्जिदों में भी आपको तरह तरह के पैटर्न मिलेंगे। आप खास के तारीखी जगहों पर जाएं, है ना, वहां भी आप देखेंगे लोग अक्सर चीजों को पैटर्न से डेकोरेट किया करते थे, ये एकदम आम बात है ना। उसके अलावा नई मस्जिद में तो वो जो चटाई लगी होती है अक्सर उसमें भी पैटर्न बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अगली बार कोशिश करें जहां भी आप जा रहे हैं थोड़ा उन पैटर्न्स को देखें। पैटर्न की एक खास मिसाल है जिसे कहते हैं टेसेलेट, है ना, टेसेलेशन, टेसेलेट। ये वो पैटर्न होते हैं जो कंप्लीटली एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, बीच में खाली जगह नहीं बचती। देखिए ये पैटर्न जरा सा अल्जीरिया वाला ये पैटर्न देखें। इन पैटर्न में खास बात यह है कि ये पैटर्न कंप्लीटली एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, कहीं खाली जगह नहीं बच रही है ना। इस तरह के पैटर्न को क्या कहते हैं, टेसेलेशन। और टेसेलेशन हमेशा खूबसूरती के लिए यूज किया जाता है। टेसेलेशन में अगर आप एक ही शक्ल की चीज को रिपीट करके टेसेलेशन बना रहे हैं तो फिर जरूरी है कि बीच में गैप ना रहे। आपने सिर्फ सर्किल के थ्रू टेसेलेशन बनाना चाह रहे हैं तो बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, ये गैप यहां अलाउड नहीं है, या ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये लाल रंग पूरा यहां ओवरलैप हो रहा है, यहां भी पूरा ओवरलैप हो रहा है, ये भी पैटर्न को क्या करता है, खराब करता है। ये देखिए यहां पर गैप रह गया, ये भी सही बात नहीं है, और यहां पे ओवरलैप है, वो भी सही बात नहीं है। टेसेलेशन हमेशा अगर सिंगल एक ही यूनिट से आप टेसेलेशन कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सब एक दूसरे में फिट हो। ये देखिए कितना दिलचस्प है, इन्होंने ये शक्ल लिया है, यूनिट इसको लिया है, और देखिए सब परफेक्टली एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, कहीं भी खाली जगह नहीं बच रही है ना। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, टेसेलेशन दो रंगों का ले ले, दो ऑब्जेक्ट का ले ले, उस केस में जो गैप है उसको आप एक पर्टिकुलर शेप बना दे, तब तो वो पूरा टेसेलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक यूनिट शेप के साथ कर रहे हैं तो बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, उसके लिए शेप अच्छा चूज करना होता है। एडिशन में कुछ पैटर्न्स होते हैं, यहां पर इन्होंने क्या किया है, 0 1 2 3 4 5 लिखा है, यहां 0 1 2 3 4 5 लिखा है। अब इस बॉक्स में इन दोनों 0 को जोड़ दिया, इस बॉक्स में 0 और 1 को जोड़ दिया। क्या समझ में आया कैसे बनाया है ये बॉक्स? जब ये बॉक्स बनाया तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न मिला, वो क्या था, ये 0 है, ठीक है, और ये जो है 1 1 है। दिखा आपको पैटर्न,
ये सब क्या है बेटा 2 2 2, ये सब क्या है 3 3 3। 4 को तो इन्होंने रंग के दिखाया है पिंक रंग से, है ना, गुलाबी कर दिया है इसे। ये रंग, ये देखिए पूरा पैटर्न, पूरी एक लाइन डायगोनल जो है बेटा 5 का है। क्या समझ में आया आपको पैटर्न? हाँ, क्या सबको पैटर्न समझ में आ गया बेटा कैसा है ये? डायगोनल के अलोंग पैटर्न है ना। यहां पर उन्होंने इसी पैटर्न को मार्क करके दिखाया है कैसे ये 5 का पैटर्न बन रहा है। यहां पर 5 + 0 5 है, यहां पर 4 + 1 5 है, यहां 3 + 2 5 है, यहां 3 + 2 5 है, यहां 4 + 1 5 है, यहां 5 + 0 5 है। क्लियर है? ये पैटर्न देखें, ये सब्ट्रैक्शन में पैटर्न है। 13 में 6 क्या होता है 7, तो आगे एक 0 लगा दो, एक 0 यहां लगा दो, सब्ट्रैक्शन में भी क्या हो जाएगा 0। 1300 में 600 घटा दो तो क्या बचेगा 700। 13,000 में 6,000 घटा दो क्या बचेगा 7,000। 1,30,000 में जैसे जैसे 0 बढ़ाते जाएंगे सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता जाएगा 0 बढ़ता जाएगा। ये भी एक दिलचस्प पैटर्न तैयार हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है बेटा, जरा ध्यान से देखना। मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न यह है कि यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक डाल दिया, यहां भी 1 to 10 हमने डाल दिया। अब ध्यान देना, यहां 1 into 1 क्या है 1, ये दोनों सेम है। नोटिस करना 3 3 सेम है, 4 4 सेम है, यही नहीं 6 6 भी सेम है, 8 8 भी सेम है, 12 12 भी सेम है। बल्कि मैं तो एक बात बताऊं आपको, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा हिस्सा है ना 90 तक, यहां तक, यहां तक, और ये जो पूरा हिस्सा है ना जरा एक बार इसको इधर फोल्ड करके देखें, बिल्कुल सेम है। कहीं भी देख ले, इधर से चौथा नंबर क्या है 36, इधर से भी चौथा नंबर क्या है 36, बिल्कुल एक दूसरे पर ये फोल्ड होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आपको समझ में आया। डिवीजन में भी पैटर्न है बेटा, जितने जीरोस हैं 24/6 4 है, तो 240/6 क्या हो गया 40, 2400/6 क्या हो गया 400। ये सब भी पैटर्न है। धीरे धीरे आपको ये आदत डालनी होगी पैटर्न को देखने की, ठीक है। कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न्स है बेटा, यहां पे सिर्फ एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का साइज देखो बेटा बड़ा होता जा रहा है, देखा आपको, ट्रायंगल का साइज बेटा हम लोग धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं। यहां पे हम लोग स्क्वायर का साइज बड़ा करते जा रहे हैं बेटा, है ना, यहां पे स्क्वायर का साइज बड़ा करते जा रहे हैं। ऑड पैटर्न है बेटा, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि अगर ताक चप्पल हो तो किसके काम की है, चप्पल तो ताक नहीं होनी चाहिए ना। जफ्ट पैटर्न भी है बेटा, यहां पर 2 सेट है फल के, यहां 4 सेट है फल के, ध्यान दीजिएगा दोनों फल मिला के 1 है, यहां 6 सेट है फल के, यहां 8 सेट है फल के। ये सब क्या है जफ्ट पैटर्न है। उम्मीद करता हूं सारे पैटर्न्स देख के आपको मजा आया। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।